हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐड स्ट्रिंग, जो कि एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये नॉर्मल एडिशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो 10 टू द पावर 4 हो सकती है, ठीक है। अगर आप INT की बात करो तो वो 9 लेंथ तक तो काम कर देगा, अगर लॉन्ग की बात करो आप तो वो 18 लेंथ तक काम कर देगा। तो ये जो इसका लेंथ है वो 10 नहीं, 100 नहीं, ठीक है, 1000 नहीं, 10,000 तक भी हो सकता है लेंथ, ठीक है। तो ये 9 और 18 तक ही सपोर्ट करते हैं इंट एंड लॉन्ग। तो इसका जो एडिशन होगा, जैसे हम लोग सेकेंड ग्रेड में एडिशन करते थे उस तरीके से एडिशन करेंगे, ठीक है, यूजिंग प्रोग्राम। तो इसी का एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, लाइक सेकेंड वाला एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो दो नंबर दिए गए हैं 4, 5, 6 एंड 7, 7। ऑल्दो ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हो सकते हैं जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया, लेकिन इस छोटे एग्जांपल से हम अप्रोच समझ जाएंगे एंड देन यही चीज़ कोड करेंगे। तो जैसे हम लोग छोटे क्लास में करते थे 4, 5, 6 एंड 7, 7 ऐसे ऐड करते थे। तो आप देखोगे 6 + 7 होगा 13, तो 13 का 3 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा 1। देन 5 + 7 इज़ 12 एंड कैरी 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और फिर कैरी आगे बढ़ जाएगा 4 + कैरी 5, ठीक है। तो ये आउटपुट आना चाहिए और यहाँ पर ये आ भी रहा। तो ऐसे स्ट्रिंग देना। अब प्रोग्राम में हम लोग कैसे करेंगे, तो दो पॉइंटर ले लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर पॉइंट करेगा P1 और एक पॉइंट करेगा P2। तो P1 और P2 को रीड करना है और फिर ऐड कर देंगे। तो 6 + 7 ये होगा 13। तो ये एडिशन होगा और 3 राइट होगा। एंड फिर कैरी में क्या होगा, कैरी में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कैरी 0 रहेगा, फिर कैरी 1 हो जाएगा। फिर इस पॉइंटर को डिक्रीज़ कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप इसको नाम P1 दिए थे और इसका नाम P2 दिए थे तो ये डिक्रीज़ होंगे, राइट। तो P2 जो है, P2 भी माइनस माइनस होगा, राइट, P2 माइनस माइनस, एंड यहाँ भी P1 ऑपरेशन करने के बाद माइनस माइनस, ठीक है। क्योंकि इंडेक्सिंग 0, 1, 2 होगा स्ट्रिंग का, तो पहले 2 फिर 1 एंड सो ऑन। फिर ये नेक्स्ट यहाँ पॉइंट करने लगेगा। तो इस बार क्या होगा, 5 + 7 ऐड होगा, 5 + 7 + कैरी, तो 5 + 7 12 और फिर से 13 आएगा और फिर से 10 से बड़ा है ना। बेस यहाँ पर क्या होगा, बेस हम यहाँ लेके चलेंगे क्या 10, तो 10 से बड़ा है तो फिर से कैरी 1 ही रहेगा। और एज ए स्ट्रिंग रिजल्ट भी जो स्टोर्ड होगा वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, राइट। तो 3 और फिर से 3 आए तो यहाँ पर लिख देंगे, राइट। और आप बोल सकते हो कि हाँ इधर एडिशन होना चाहिए था, लेकिन मैं इधर कर रहा हूँ। तो इसका एक रीज़न है जो कि हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। फिर आगे मूव करेंगे। अब आगे मूव करेंगे तो ये स्ट्रिंग तो है ही नहीं, ठीक है। ये 0, 1 ख़त्म हो गया, अगर -1 जाते हैं तो ये स्ट्रिंग है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रिंग है। तो ये 4 आएगा प्लस, अब यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए कि अपने आप 0 आ जाए, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन पूरा करना है तो 0 आ जाए और प्लस कैरी जो भी है वो आ जाए। तो 4 + 0 4 ही रहेगा और कैरी 1 है तो क्या होगा 5। तो बेसिकली 3, 3, 5 आ रहा है, लेकिन ये रिज़ल्ट को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, 5, 3, 3, और फिर ये आउटपुट सही आएगा। तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ गए हम लोग कि हमें उल्टा मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक दोनों स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डायरेक्ट अब कोडिंग पैनल पे आ गए और इसको कोड करते हैं। तो एक ले लेते हैं P1, ठीक है, जो num1 को पॉइंट करेगा, num1 डॉट लेंथ। तो लेंथ सपोज करो कि ये है 4, 5, 6 ही, 4, 5, 6 और ये है 7, 7। तो इसका लेंथ तो आएगा 3, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग अगर आप देखो 0, 1, 2, तो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर लेंथ -1 कर देंगे, राइट। ऐसे ही P2 लेंगे और यहाँ पर लेंगे num2 डॉट लेंथ और यहाँ पर भी -1 कर देंगे ताकि इंडेक्सिंग हमारी सही हो। अब जो हम काम करेंगे, जब तक P1 बड़ा हो या इक्वल हो 0 के, ठीक है, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर भी हमें लेना है, और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वैलिड हो, P2 > 0।
ठीक है, जब तक दोनों स्ट्रिंग ना ख़त्म हो तब तक ये हमारा ऑपरेशन चलता रहे। अब यहाँ पर एक ले लेते स्ट्रिंग बिल्डर और उसका नाम ले लेते हैं, लेट्स से रिजल्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर लेने का भी फ्रेंड्स एक रीज़न है, स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो म्यूटेबल है, मतलब इसमें हम चेंजेस आसानी से कर सकते हैं और वो कम कॉस्टली होगा। अगर हम केवल स्ट्रिंग लेते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं int s इक्वल टू 0 और फिर ले लेते हैं s1 इक्वल टू 0 एंड s2 इक्वल टू 0। तो ये तीन चीज़ें ले लिए। अब s1 में क्या रखेंगे, पहला 6 और इसका s2 में रखेंगे 7। तो ये कंडीशन कब चलेगी, इफ़ p1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, मतलब p1 जो है, जो पॉइंट कर रहा है n1 को, ठीक है, अगर 0 से बड़ा है तब तो कैरेक्टर है। ठीक है, अगर p2 भी 0 से बड़ा है तब तो कैरेक्टर है या डिजिट है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर p1 0 या 0 से बड़ा है तब तक डिजिट है। तब क्या करेंगे, हम लोग s1 में डिजिट रख लेंगे, जो भी p1, जिसको भी p1 पॉइंट कर रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे num1 कैरेट p1 से हम निकालेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 48 माइनस कर लेंगे, क्योंकि जो भी रीड होगा एज ए कैरेक्टर रीड होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे 41 माइनस कर लो या ऐसे 0 भी माइनस कर सकते हो, बोथ आर फाइन। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्काई कोड जो आएगा, जैसे मान लो आप 6 रीड हो रहा है, 6 जब रीड होगा तो ऐसे 54 रीड होगा, तो उसमें से 48 माइनस कर लो या 0 कैरेक्टर की वैल्यू माइनस कर लो। ठीक है, तो बोथ आर फाइन। और एक काम और करते हैं, जैसे 6 रीड हो गया तो उसको अब 5 को पॉइंट करना, तो यहीं पर एक ऑपरेशन कर देते हैं माइनस माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, देन p की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग p2 के लिए भी कर लेते हैं, p2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या कर लेंगे, s2 इक्वल टू num2 डॉट कैर एट p2 माइनस 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 0th कैरेक्टर, इस टाइप से। अगर मान लो p2 जो है 0 या 0 से भी छोटा है, 0 से बड़ा नहीं है, इट मीन्स कि ये एग्जॉस्ट हो गया है ना, जो भी नंबर एग्जॉस्ट हो गया, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो 0 को ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और हमें लेना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कैरी 0 होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर सम में s रिप्रेजेंट फॉर सम, तो s1 कर लेंगे प्लस s2 प्लस कैरी। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं इफ़, एक बेस भी ले लेते हैं। अगर बेस ले लेंगे तो कल को हमें बेस 2 का नंबर ऐड करना हो, बेस 5 का नंबर ऐड करना हो, सारे नंबर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं बेस 10। तो अगर कल को हमें बेस 2 का बनाना हो, बेस 8 का सम करना हो, तो ये बेस यहाँ बदलेंगे और सारा काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 10 से बड़ा है, अगर जो सम है ग्रेटर देन या इक्वल टू बेस है, तो हमें एक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट। क्या करनी पड़ेंगी, हमें कैरी जो है 1 करना पड़ेगा, और जो सम होगा, सम इक्वल टू सम माइनस बेस करना पड़ेगा। बेस कर लो या 10 कर लो, बोथ आर फाइन, राइट। तो उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, अगर सम बड़ा नहीं है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, कैरी को हमें 0 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर ऐड हुआ लेकिन उस पहले कैरी था लेकिन अब कैरी नहीं है, तो उसको कैरी को 0 करना पड़ेगा, राइट। अब जो भी रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट को हम लोग अपेंड कर देंगे। अपेंड फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बिल्डर में काम करता है, जो एंड में ऐड कर देता है। ठीक है, तो अपेंड किसको करेंगे, सम को कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे, जैसे लास्ट में अगर कैरी बच जाता है तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज़ करो कि 9 9 8 8 इसको ऐड कर रहे हो आप, तो 8 + 8 16 और 17 1 कैरी हो गया, तो ये हो गया 18। तो यहाँ तक तो सम हो जाता है, लेकिन जो कैरी बचा वो भी यहाँ आएगा, राइट। तो ये देखो कैरी को ऐड नहीं कर रहा है, तो लास्ट में चेक कर लेंगे, अगर कैरी 1 है तब तो हमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कैरी 1 होता है तो रिज़ल्ट में अपेंड कर दो क्या, कैरी, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, अब हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिज़ल्ट को रिवर्स करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, और फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है
क्योंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और हमने जो रिज़ल्ट बनाया वो स्ट्रिंग बिल्डर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसको सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सबमिट हो गया। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करके और कमेंट भी कर सकते हो, जिससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।